आखिरकार वही हो रहा है जिसका डर पहले से सता रहा था। एक तरफ मॉनसून सत्र के 11वें दिन भी संसद में भारी हंगामा हुआ। आलम तो ये आ गया कि कल तक के लिए संसद को ठप कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये निकलकर सामने आ गई है कि संसद के बाहर कांग्रेस की महिला सांसद के साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की गई है कि पहले तो सांसद के चेन खींचे गए, फिर उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं, उन्हें चोटिल किया गया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि संसद के बाहर कांग्रेस की महिला सांसद के साथ ऐसी बदसलूकी हुई है जिसे देखते हुए खुद सांसद ने पहले तो अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनकी लंका लगाई है और फिर खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अर्जेंट मुलाकात करने पहुंची हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, स्कूटी पर था, हेलमेट पहने था, संसद के पास चेन स्नैचिंग की शिकार महिला सांसद ने क्या क्या बताया। तो मतलब आप ही सोचिए, जिस पॉश इलाके में यानी कि संसद के बाहर इस तरह से बदसलूकी की जा रही है, लोकसभा की सांसद तक को नहीं बख्शा जा रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या ही हो रहा होगा। उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आलम तो यह आ चुका है कि दिन दहाड़े चोरी चकारी हो जा रही है। आप ये खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी, दिल्ली के वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में सोमवार सुबह तमिलनाडु की महिला सांसद से चेन झपट मारी का मामला सामने आया। महिला सांसद सोमवार सुबह वॉक के लिए निकली थी, तभी स्कूटी सवार शख्स ने उनकी चेन झपट ली। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया। आज सुधा तमिलनाडु की महिला दुथुराई से लोकसभा सांसद है। उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि चाणक्यपुरी इलाके में पोलैंड दूतावास के पास आज सवेरे उनकी सोने की चेन छीनी गई। इस दौरान खुद को बचाने की कोशिश में उन्हें कुछ चोटें भी आई हैं। तो हालांकि आपको बता दें कि ये जो भी मामला निकलकर सामने आया है, ये साफ साफ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है। कितने तामझाम, कितने रणनीतियों के बाद वहां डबल इंजन की सरकार बन गई है, लेकिन बावजूद उसके बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिन दहाड़े कानून व्यवस्था फेल नजर आ रही है और ये साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से फेल हो गई है। चाहे वो सदन की बात की जाए या सड़क की, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की नाकामी अब दिखाई दे रही है। क्योंकि साफ शब्दों में आपको ये बता दे कि पहले तो सदन में ही भयंकर बवाल देखने को मिला, तमाम बिलों पर, तमाम विधेयकों पर, लेकिन अब संसद के बाहर की स्थिति तो इससे भी बदतर है। सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं है, जो पूरी तरह से लचर हो चुकी है। और आज इसके लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है? अमित शाह जिम्मेदार है। उन्हीं को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था उनके हाथों में है। लेकिन हमारे गृह मंत्री भाषण देने से थके तब तो कानून व्यवस्था पर उनकी नजर जाए। हालांकि अब तो खुद कांग्रेस सांसद ने नजरें घुमा दी है, जो ये साफ दिखा रहा है कि अब कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर भी उंगली उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको ये पूरा मामला बताएं, महिला सांसद आर सुधा ने चेन स्नैचिंग की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिख दी और अपनी आप बीती बयां की। इस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि तमिलनाडु से सांसद हूं और मैं संसदीय कार्यवाही में नियमित तौर पर हिस्सा लेती हूँ। मुझ जैसे कई सांसदों को आधिकारिक आवास अभी तक मुहैया नहीं हो सका है। इस वजह से मैं पिछले 1 साल से तमिलनाडु हाउस में रह रही हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना पसंद है, ये मेरी हॉबी है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही अमित शाह को चिट्ठी के माध्यम से दी है, वैसे ही स्पीकर ओम बिरला के सामने संसद में भी रखी और इस दौरान ये साफ बताया कि एक शख्स हेलमेट पहना स्कूटी चलाता हुआ उनके पास आया। उनका पूरा चेहरा ढका हुआ था और सोने की चेन खींचकर वो लड़का भाग गया। वो बताती हैं कि वो बहुत कम स्पीड से सामने आ रही थी, तभी संदेह हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने उनकी गर्दन से चेन खींची, उनकी गर्दन पर चोटें आ गई। उन्होंने ये साफ कहा कि सिक्योरिटी जोन में भी अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे शहर का क्या ही हाल होगा। उन्होंने चिट्ठी में तो गृह मंत्री अमित शाह से महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन संसद में भी इस मुद्दे को उठाते हुए ये साफ कहा है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। किसी भी हाल में महिलाओं की सुरक्षा को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है दिल्ली में। हालांकि अगर ध्यान से इस पर हम सोचे और विचारे, इस मुद्दे को समझे, तो ये बात बेहद सच है। भले से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए अभी भी जीरो है। और अब तो आप देख सकते हैं, खुद एक महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ये साफ दिखा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था नाकाम है बीजेपी की सरकार में, जहां डबल इंजन की सरकार है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस सांसद ने दिल्ली सरकार खुद
गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी निशाने पर ले लिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है। कांग्रेस सांसद ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई सिर्फ 2 मिनट के बाद ही मुझे पेट्रोलिंग करते हुए 2 पुलिसकर्मी मिले। मैंने उनको अपनी कंप्लेन बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसके बावजूद पुलिस वालों ने सिर्फ मेरा नाम और नंबर लिखा और चले गए। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इतने संवेदनशील और अति सुरक्षा वाले इलाके में अगर महिलाओं के साथ इस तरीके से दिल्ली में चेन स्नैचिंग हो सकती है तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस बाबत लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी ने मुझसे ना तो कोई संपर्क किया है, ना ही अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो जरा आप ही सोचिए, एक तरफ बीजेपी वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और यहाँ पर उन्हीं के राज्य में जहां उनका राज चल रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जीरो है। आप ही सोचिए, लगातार बीजेपी वाले, यहां तक कि खुद अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा की बातें हर मंच से दोहराते नजर आते हैं, महिलाओं के लिए सेफ्टी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी ही दिल्ली में ऐसा हाल है जहां केंद्र की सत्ता भी उनकी है और राज्य की सत्ता भी उनकी है। उनके राज्य में सांसद के साथ ऐसा हो रहा है। संसद के बाहर इस तरह से दिन दहाड़े एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है और जब इस बारे में कंप्लेन की जाती है तब भी आप देख सकते हैं ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई तगड़ा एक्शन। बस नंबर ले लिया गया और नाम लिखा गया। दिल्ली पुलिस ये कर रही है। और हाँ, लेकिन दावे बड़े बड़े जरूर हो रहे होंगे। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल खुद महिला सांसद ने अपनी आवाज उठाते हुए दम भर लिया है और एक तरफ सांसद ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक की लंका लगाई है, कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाई है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस सांसद ने स्पीकर ओम बिरला से भी इस मामले को लेकर शिकायत कर दी है, उनसे अर्जेंट मुलाकात की है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इतना कुछ हो जाने के बाद, इस तरह का मामला निकल आने के बाद भी क्या एक्शन लिया जाता है। अमित शाह चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं या हमेशा की तरह चुप ही बैठे रहते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।